शू दो अपना। क्या? जूता दो अपना। दिमाग खराब हो गया ना मेरा? हो गया। जूता दो, जितना खाए उतना करो, जल्दी दो। दो ना। इसने बोला ना, अगर लक्ष्मी की वजह से किसी ने भी मुंह खोला तो ये लक्ष्मी को मार देगा। तो ये सही मौका है लक्ष्मी को मारने का। मैं ये जूता फेंकूंगी मोनिश के ऊपर और उसका गुस्सा वो लक्ष्मी पर उतारेगा एंड ये उसे मार देगा। फिर ऋषि मेरा हो जाएगा। कितने लोगों को मारा तूने? हाँ, खाने में जहर मिलाया था ना? किसने फेंका ये? किसने अपनी मौत को ललकारा है? क्या कर दिया? गोली मार के छन्नी बना देगा मेरी। मरवा दिया तुमने मुझे। तुम्हें नहीं, इडियट, लक्ष्मी को। चमड़े का जूता, इसीलिए खांसी हो रही है भाई को। एलर्जी है चमड़ी से। अब भाई की खांसी जल्दी जाएगी नहीं। ए, पानी ला, पानी ला, जल्दी कर। चलो भाई पानी जल्दी कर। निकलो यहाँ से। नहीं, सब साथ में नहीं लक्ष्मी, साथ में चलेंगे। लक्ष्मी, मैं मॉम डैड और आना को लेकर आता, तुम निकलो यहाँ से जल्दी। तुम कभी मेरी बात क्यों नहीं मानती? तुम चाहती नहीं हो कि मैं जिंदा यहाँ से वापस? हाँ तो चुप रहो, चुपचाप जाओ, उनको लेके जाओ। लक्ष्मी प्रेग्नेंट है, लेके जाओ उनको बस। आराम से मॉम। यहाँ क्या हो रहा है ये तो पूरी दुनिया देख ही रही है। एक बार पता चल जाए कितने टेररिस्ट हैं, उसके बाद हम अपना प्लान बना सकते हैं। कितने आतंकवादी हैं और कहाँ कहाँ छुपे हुए हैं, ये सब पता करना है। क्या हुआ? कोई नहीं है। मुझे लगा कोई था। मिशन में पहली बार आया है ना, इसीलिए होता है, पसीने छूटते हैं। चल, कोई नहीं है। मैं अभी जाके पकड़ दूं तीनों को, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रुको, कोई जल्दबाजी नहीं। खून तो मेरा भी खोल रहा है। हम लोग पुलिस वाले होकर छुप रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ इन्हें पकड़ना नहीं है, सारे आतंकवादियों को पकड़ना है। इनके कब्जे में जो लोग हैं उन्हें छुड़ाना है, लेकिन ये आसान नहीं होगा। यहाँ पर आतंकवादियों का बड़ा गैंग है और ये बात हमें आगे भी बतानी पड़ेगी। गामा शिशु कंट्रोल, खैरियत नहीं है सर, आतंकवादी घुसा है। ज़बान संभाल के बात करना। हो कौन तुम? मुझे पहचानना क्या अंकल जी? पेरिपोना, मैं आपकी बेटी का साथी, इसके गुनाहों में इसका हकदार, इसकी चालबाजियों का हिस्सा, बल्लू। हाथ मिलाओ, बलविंदर सूद कह सकते हो आप मुझे। लीव हिम डैड, मैं टैकल करती हूँ इसे। बोलो अब क्या बकवास करने आए हो? बकवास मैं कर रहा है, तुम कर रही बकवास। जो तुम्हारे अब्बा कह रहे हैं ना, इनकी बात सुन लो। मैं वहाँ पे लक्ष्मी को लेके जाऊंगी, लक्ष्मी को लेके जाओ, अकेले जाओ, तू अकेले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आतंकवादी की गोली घुसेगी ना, खोपड़ी खोल देगी वहीं पे। और अगर अपनी जिंदगी प्यारी है ना, तो घटिया प्लान कैंसिल करो। तो ऋषि को कौन बचाएगा फिर? तुमने ठेका ले रखा ऋषि को बचाने का। लक्ष्मी को बनाएंगे, बलि का बकरा या बकरी जो भी है। लक्ष्मी को बुलाया, उसे जान दो। तुम्हें कुछ नहीं है क्या? अब मैं बोल दूंगा, इसे दिक्कत हो जाएगी, जल भुन जाएगी और मुझे भी जला देगी। 100% जाएगी लक्ष्मी उसके पास। प्यार करती है वो उससे, करती है, तुम भी जानती हो करती है, और जाएगी। और ऋषि के लिए अपनी जान दे भी देगी और जान ले भी लेगी किसी की। तो तुम ना ऋषि की, लक्ष्मी की इनकी फिक्र करनी छोड़ दो। वो जो बैठा ना वहाँ पे राक्षस, आतंकवादी टोपा पहन के, उससे बचाओ हमें। दिमाग लगाओ कैसे बचना। तेरी हिम्मत कैसी मेरी बेटी से ऐसे बात करने की? 2 कौड़ी के आदमी, तुम्हारा ऐसे बात मत करना। इसे छोड़ दो अंकल जी, बहुत महंगी खरीदी अभी नहीं है ये, 3 दिन पहनने, भी छोड़ दो। जिसे 2 कौड़ी का बता रहे ना, वो 2 मिनट में तुम्हारी बेटी और इसकी अम्मा सबको 2 कौड़ी का बना देगा। 2 मिनट नहीं लगने के, तो इसलिए 2 बार सोच के बोलना मुझे, समझ आई?
समझा लो अपने पापा को, नहीं तो इनका अब्बा डब्बा शब्बा कर दूंगा यहीं पे। और इसका हाउ डे ही, इसकी हिम्मत कैसे हुई तुमसे ऐसे बात करने की? तुम इसकी बात सुनोगी? हाँ, डोंट कीप पेट्स लाइक हिम, स्पेशली ऐसे कुत्ते जो हड्डी देखती सब कुछ भूल जाते हैं। एक बात नहीं पता चलेगी, कुत्ते को पेट कहते हैं क्या? चलो ये भी पता चल गया। पर अंकल जी कुत्ता ना बहुत वफादार होता है, और जब वफादारी भूल जाता है, पागल हो जाता है, तो काट काट के अपने मालिक को ही खा जाता है। तो अब देखो तुम्हें और तुम्हारे अब्बा को कैसे काटता हूँ, ना तो इंजेक्शन मिलेगा ना मिलेगा पानी। स्टॉप दिस नॉनसेंस। अब मेरे सामने ज्यादा नाटक मत करना, समझे? तुम बकवास बंद करो अपनी। कर दूंगा, कर दी। इनसे बोलो अभी अभी माफी मांगे, माफी मांगो। चलो कान औकात देखिए अपनी, खुद को देखो जरा। तुमसे माफी मांगूंगा मैं? बदतमीज। मेरे से मांगनी पड़ेगी, गलती तो मेरे साथ करी ना आपने। यहाँ पे पूरा परिवार आ रखा आपका, जज भी है, पुलिस भी है, इतने सारे कैमरा भी हैं, पूरी मीडिया भी है, पूरी महाभारत बनाऊंगा यहाँ पे। जितने काला कर्म कर रखे ना आपकी लौंडिया ने, सबको बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बलविंदर की नजरें अब तुम पे ही है मलिश्का, ध्यान रखना। हल्के में ले रहे ना, कोई दिक्कत नहीं अंकल जी, प्यारी पूना, दिक्कत आने वाली। चलता हूँ। तो हेल डैडी क्या किया आपने? अरे इसका वैसे स्क्रू ढीला है, पागल है, जंगली है, ये कुछ भी कर सकता है। और आपने वैसे कुत्ते पालती क्यों? अरे पर डैड अब तो डोंट वरी, ये काटेगा नहीं, क्योंकि जो भौंकते हैं ना वो काटते नहीं। चिंता मत करो। पूरा परिवार है मेरा। मम्मी जी, बाबूजी, सब लोग अंदर है, मुझे जाना पड़ेगा प्लीज। सुनाई नहीं दे रहा है? हमारे बेटे को जाने दो, हम डरने वाले नहीं है तुम जैसे बुज़दिल लोगों से। अब तो तुम्हारी माँ के बारे में सोच रहे हैं, कितना पछतावा हो रहा होगा कि तुम जैसे बुज़दिल को जन्म दिया है उन्होंने। बस मॉम प्लीज आगे खोलिए। मॉम नीलम, मॉम अब अगर किसी ने कुछ भी कहा तो उसकी जुबान यूं ही बंद कर दूंगा। क्या कर रही हो तुम? हाथ जोड़ो मेरा, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मुझे लक्ष्मी दी के पास जाना है। कहीं नहीं जाना है, जान का खतरा है। सर प्लीज, आप प्लीज समझिए, मेरा पूरा परिवार वहाँ पर है, ये लोग सब वहाँ पर है, मैं बस देख के आता हूँ, ठीक है कि नहीं? इसलिए आप अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं। मैं आपको नहीं जाने दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। अरे यार जिम्मेदारी आपकी, तो रोका क्यों नहीं आपने? और नहीं तो क्या, पुलिस हो ना, गन है ना आपके पास, तो सब आतंकवादी को ठाटे करके मार क्यों नहीं देते? सबका एंड हो जाएगा। इतना आसान होता तो आप लोग कब के आजाद हो गए होते। प्लीज आप रुकिए प्लीज। वो दोनों जब गए तब मैं यहाँ नहीं था, अब मैं आप लोग को यहाँ से नहीं जाने दूंगा। क्या कर रहे आप? आयुष तुम ठीक हो ना? अरे मुझे क्या होगा बानी यार, सामने खड़ा हो तुम्हारे, प्रॉब्लम मुझे नहीं है, प्रॉब्लम वो शालू, लक्ष्मी भाभी, वो लोग, मेरा पूरा परिवार वहाँ पर है, वो लोग सेफ है कि नहीं मुझे कैसे पता? सर जाने दीजिए प्लीज, मैं बस देखकर वापस आ जाऊंगा, समझ क्यों नहीं रहे लोग? बाबा जी से प्रे करेंगे ना, किसी को कुछ नहीं होगा। यार ये समझ क्यों नहीं है? पानी सिचुएशन बहुत खराब है, सब लोग वहाँ पर है, अनसेफ है, आतंकवादी है वहाँ पर। तुम्हें बड़ा समझ में आ रहा है ना? इससे चिल्ला रहे हो बच्ची पे? तुम्हारी केयर के लिए बोल दिए ना? सॉरी, आई एम रियली सॉरी। बैकअप इज रेडी सर, आवर टीम इज ऑन द वे। जैसी टीम आती है अपनी पोजीशन लो। श्योर सर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पुलिस की नई टीम आ रही है, पर प्रशासन की क्या नियम है, उनकी क्या नीति है, इस पर अभी कोई खास खुलासा हुआ नहीं है। आतंकवादी मोहनिश ने अभी तक पुलिस से कुछ भी नहीं कहा, या फिर पुलिस ने भी उससे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। हम देखते हैं कि अब आगे क्या होगा। सर बताइए क्या प्लान है आपका? सर बताइए, आप लोग तो ऑलरेडी मौजूद है, नई टीम भी आने वाली है, बताइए। सर गोली चलने की भी आवाज सुनाई दी थी, क्या किसी हॉस्टेज को गोली लगी है? बताइए सर, बताइए। सो लेट मी हैंडल दिस। सर बताइए आपकी क्या स्ट्रेटेजी है, बताइए सर। कितने आतंकवादी हैं, क्या हथियार हैं, हॉस्टेज को कैसे बचाया जाएगा, क्या स्ट्रेटेजी है, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। आप लोग पूरी दुनिया को बता देना, इससे उन आतंकवादियों को भी पता चल जाएगा कि हमारी प्लानिंग क्या है। वो लोग अलर्ट हो जाएंगे और फिर हमारी पूरी प्लानिंग को बर्बाद कर देंगे। अंदर जितने भी हॉस्टेजेस फंसे हुए हैं उनकी जान को खतरा और बढ़ जाएगा। यही चाहते हैं ना आप लोग? सॉरी सर। फिलहाल के लिए आप लोग इतना समझ लीजिए कि पुलिस अपना काम कर रही है, हम उन आतंकवादियों को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और उन हॉस्टेजेस को बचाने की। इसीलिए आप लोग हमें हमारा काम करने दीजिए प्लीज। सर ये मीडिया भी ना। और थोड़ी देर, लेकिन सर थोड़ी देर में तो बहुत कुछ हो जाएगा अंदर। कौन हैंडल कर रहे हैं केस?
एसीपी कौन है? सर आप। तो फिर मुझे डिसाइड करने दो क्या होगा, कब होगा। अंडरस्टैंड? यस सर। सॉरी, आई मीन जल्दबाजी करना ठीक नहीं होगा। सर कमिश्नर साहब ने मना किया ना आपको अंदर जाने के लिए? हाँ, अंदर तो नहीं जा सकते, पर हमारे पास इतनी ताकत है कि हम दूसरा काम कर सकते हैं। यहाँ जितने भी लोग हैं सभी को बुलाओ और मुझे एक फोन दो, और वो नंबर भी जो कोर्ट में बात करने के यूज आ सके। जी सर। कांस्टेबल्स इधर आओ। गायतोंडे, मुझे एक रजिस्टर और पेन दो। जगम, तुम मीडिया को दूर करो। अमित, तुम एक चूहा लेकर आओ। चूहा सर? आतंकवादियों के लिए चूहा? ये आतंकवादी चूहे से भी बदतर है, जो मासूमों की जान लेते हैं। अमित, जाओ तुम चूहे का इंतजाम करो। ठीक है। और जगम, तुम जाके मीडिया को रोको। और तुम अभी तक रजिस्टर और पेन नहीं लेके आए। बोला ना, अपने गंदे हाथों से छूना भी मत मुझे। ये थप्पड़ तुमने मेरे नहीं मारा लक्ष्मी, ये थप्पड़ तुमने खुद की गाल पे मारा, और इसका एहसास तुझे तब होगा ना जब तुझे पता चलेगा कि ऋषि, उसके घर वाले सब मिलकर धोखा दे रहे तुझे। तब याद आएगी तुझे बलविंदर की। सबको पता है खाने पे जहर तूने डाला, मुझे पता है, लेकिन सारा इल्जाम तेरे पे थोप दिया। तू बताना कौन पसंद करता है तुझे? मलिष्का तुझे घर से धक्के देने में लगी हुई, नीलम आंटी धक्के देने में लगी हुई, मलिष्का की माँ वो चाहती है तुझे आज की आज फांसी लग जाए इसी कोर्ट में। और रही बात बुआ की, ऋषि की बुआ, वो तो माला जप रही कि कब तू घर से निकले, कब तेरा तलाक हो ऋषि के साथ, और कब ऋषि और मलिष्का की शादी हो। और जिसके लिए तू मरने के लिए तैयार हो रही ना, वो ऋषि कम नहीं है। वो भी तेरे जैसी गांव दिखने वाली, गवार दिखने वाली लड़की को पसंद नहीं करता। वो भी बस राह देख रहा कब तुम्हारा तलाक हो। बस बस बलविंदर, तुम कुछ भी कहते जा रहे हो, मैं सहती जा रही हूँ। लेकिन अगर ऋषि के बारे में तुमने एक शब्द भी बोला ना, तो उसकी सजा मैं तुम्हें दूंगी, समझे? ऋषि क्या है, ये तुम जैसा गंदा आदमी कभी समझ भी नहीं सकता। मैं जानती हूँ अपने ऋषि को, मुझे पता है वो मेरे लिए क्या है, और किसी और से कुछ भी सुनने की जरूरत नहीं है मुझे, समझे? किसको बताएगा? लुक डैड, अगर वो लक्ष्मी को बताता है ना तो आई कैन हैंडल हर, आई डोंट केयर अबाउट हर। लेकिन अगर वो जाकर ऋषि, नीलम आंटी या वीरेंद्र अंकल में से किसी को भी बताएगा ना तो मुझे सीधा जेल होगी। राइट। अरे व्हाट राइट? आप चाहते हो कि मैं जेल चली जाऊँ? सबने काम तो कुछ ऐसा ही किया है, वो घटिया बलविंदर को भड़का के। स्टॉप इट मलिष्का, तुम समझिए नहीं। मेरे कहने का मतलब है अगर वो बलविंदर, नीलम, वीरेंद्र या ऋषि, इन तीनों में से किसी के पास भी जाएगा तो उसे आतंकवादियों के पास जाना पड़ेगा। कितनी हिम्मत है उस चीपों में कि वो मौत के मुंह में जाए? हाँ, क्योंकि ये तीनों तो आतंकवादियों की कैद में है ना, तो नहीं जाएगा इसके पास। और अगर वो लक्ष्मी को बताएगा भी तो क्या टेंशन है? पर डैड, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। अच्छा इमेजिन, अगर सब कुछ ठीक हो गया और हम सब यहाँ से बच के बाहर निकल गए तो चांसेस है कि वो बाद में भी तो बता सकता है ना सबको, कि इवन इफ वो बाद में मुझ पे उंगली भी उठाएगा ना तो भी कोई उसकी बात में बिलीव ना करे। वो सब मेरी साइड हो, वो सब मेरी तारीफ करें और मुझे कोई ब्लेम ना करे। अब मुझे ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। आई एम टेलिंग यू डैड, ये एकदम सही मौका है नीलम आंटी की नजरों में हीरोइन बनने का। मतलब? डैड, मतलब अभी देखा ना आपने कैसे लक्ष्मी हीरोइन बनने की कोशिश कर रही थी नीलम आंटी के आगे उनकी जान बचा के। तो अब वो चीज मुझे करनी है ताकि मैं महान बनूं अब नीलम आंटी के आगे। तो तुम्हारा मतलब है तुम आतंकवादियों के पास जाना चाहती हो? आर यू मैड? बोलने से पहले सोच तो लो। हाँ जाऊंगी मैं डैड। अच्छा डैड, अब आप ये सोचो, अगर हम सब लोग यहाँ से बच के निकल गए बाहर, ठीक है, तो भी तो चांसेस है ना कि बलविंदर सबको बता सकता है, वो मेरे लिए खतरा बन के रहेगा। और अगर हम लोग नहीं बचे, अगर हम यहीं पे मर गए तो मैं महान बनूं या ना बनूं, मरूंगी तो हुई ना। और मुझे ऐसे नहीं मरना है डैड, मुझे सिर्फ और सिर्फ नीलम आंटी की नजरों में महान बनना है, और मुझे अपनी जान भी बचानी है और उस बलविंदर को उसकी औकात में रखना है। और ये 3 in 1 पर्पस को करने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। ये मलिष्का थी ना? हाँ, ये तो मलिष्का ही थी। हाँ, पर ये भाग क्यों रही है ऐसे? समझ नहीं आ रहा। मुझे लगता है किसी से बच के भाग रही होगी, कोई होगा इसके पीछे। एंड मे बी इसे कोई रास्ता मिल गया हो भागने का, इसीलिए भाग रही होगी। ये लोग भी भाग रहे हैं। जरूर कुछ हुआ जो ये भाग रहे हैं। आई एम श्योर ये लोग यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर रनिंग अवे फ्रॉम हियर, आई एम टेलिंग यू। मुझे तो मलिष्का की बहुत चिंता हो रही है। रुक, मुझे ना बहुत बेचैनी हो रही है। हम ठीक तो कर रहे हैं ना उन आतंकवादियों के पास जाके? चलो मैं तो ठीक कर रही हूँ, लेकिन तू क्यों आई मेरे साथ? अभी भी यही बोल रही हूँ। फिर वही बात, जहाँ तू वहाँ मैं। तू ना पागल हूँ, पता है। चल
अब मुझे लगता है हमें इनके ना पीछे भागना चाहिए प्लीज। हाँ, आर यू मैड? ये लोग कहाँ भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं, किसके पीछे भाग रहे हैं, हमें थोड़ी पता है। नहीं, हम अज्यूम नहीं कर सकते। नहीं, आई थिंक सोनिया इज राइट। ये लोग भाग रहे हैं, कुछ तो रीजन होगा ना। आई थिंक हमें भी इनके पीछे भागना चाहिए। नहीं, आई डोंट थिंक सो। प्लीज हमें इनके पीछे भागना चाहिए, आई एम टेलिंग यू। आयुष, आई एम वेरी श्योर अब हमें इनके पीछे जाना ही होगा, और जो इनके नसीब में होगा ना वो हमारे। आयुष, हाँ, एक बात तो बता, हम सच में बचने के लिए जा रहे हैं या फिर मरने के लिए जा रहे हैं? अरे मुझे क्या पता, और अगर इतना डर था तो पीछे पीछे रन क्यों कर रही थी मेरे? वो क्या है ना, मुझे अलोन मरने से फियर लग रहा था, इसीलिए। अरे अगर मरी जाओगे तो फिर किस बात का फियर? अरे मेरे कहने का मतलब है कि क्लाइमेक्स चल रहा है, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। रानो जी अभी तो देखो। चाची यहाँ खड़े रहोगे ना तो पक्का मरी जाओगे, इससे अच्छा हमारे साथ रन करो, मतलब हमारे साथ चलो, बचने के चांसेस है। चलो मुझे पूर नहीं मना, मुझे छुपे मरूंगी। अरे पहले जिंदा तो रहे हैं। बलराम, जिस काम के लिए हम लोग यहाँ आए थे उसे अंजाम देने का वक्त आ गया। सबको समझा दिया है ना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। समझा दिया है भाई। बाहर के साथी अलर्ट और बिल्कुल रेडी, और अंदर तो हम साथी हैं, ऑलवेज रेडी। अच्छा है, लेकिन हमें प्लान में थोड़े चेंज करने पड़ेंगे। हमारा टारगेट पहले ये जज था, लेकिन अब ये ऋषि और उसकी फैमिली भी यहाँ पे आ गए। बहुत रईस लोग हैं ये लोग, क्यों ना इनका थोड़ा फायदा उठाया जाए। लेकिन सरकार और पुलिस इन जज और इस वीआईपी फैमिली को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे, इसलिए हमें अपने प्लान में थोड़े चेंज करने पड़ेंगे। करना क्या पड़ेगा भाई? बताता हूँ, आओ मेरे पास। आ जाओ सब। आई गेस यही चांस मिलेगा यहां से निकलने का। पापा लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे? चांद से मार देंगे तुम्हें ये। अरे मुझे आप लोगों की फिक्र हो रही थी इसलिए मैं आई। तुम चुप रहो। खोलो। हम जानते थे कोई और आए ना आए पर तुम जरूर आओगी। तुम हमारी चॉइस इसीलिए तो हो क्योंकि तुम हमारी फैमिली की इतनी केयर करती हो। नीलम, चलो संभाल के। क्या हुआ? कहाँ ले जा रहे हो? वो मैं इनको दूसरे रूम में बंद करने जा रहा हूँ। क्यों? क्या क्यों? पागल है क्या? ऑर्डर है ऊपर से। किसका? मेरा। पागल है क्या? ये सर में नूडल लगे घूम रहा है, दिमाग चलना बंद हो गया तेरा? एक ही तो भाई है अपना, उन्हीं का ऑर्डर है। एक ही भाई है, ऋषि। रिस्की नंबर 1 मोनीश भाई, उनका ऑर्डर है। अबे ढक्कन हट आगे से, वरना रिस्की भाई का ऑर्डर आएगा और गोली चलेगी, पहली तुझे और दूसरी मुझे। हट जा, हट। नहीं, ले जा चल। हट जा। सही के ना मामा? क्या सही के? नीचे चलो आ जाओ। चलो बढ़िया खड़े तुझ में, साड़ी अकड़ निकाल दूंगा, गोली मार दूंगा। मारो। गोली है ये, गन है मेरे हाथ में। हाँ तो तुम्हारे सामने खड़ी हूँ ना, मारो। चलो ये लोडेड है, समझी? गन है। मारो। पागल हो गया यार, लोडेड गन लग जाएगी। क्या मजाक कर रहा था यार शालू, मैं सॉरी। मैं भी मजाक ही कर रही थी। ये मुझे पता तुम मजाक कर रही हो। हो गया तुम लोगों का? जगह और माहौल तो देखो, जरा सी भी बेवकूफी हुई ना तो सबके सब यहीं फंसे रह जाएंगे। रिलैक्स नीलम, रिलैक्स। ये थोड़ा माहौल को लाइट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जैक्टली मामा। मामा मत बोल, तू आतंकवादी है। ओह यस। सच में आयुष, बहुत हिम्मत दिखाई तुमने। हम सबको ऐसे बाहर लेकर आ गए, तुम दोनों ने बहुत हिम्मत दिखाई। बाहर निकले नहीं है अभी तक, ऐसे बिहेव मत करो कि घर के लिविंग रूम में हो। कभी भी कहीं भी कुछ भी बोलते हो ना, मजाक का टाइम नहीं देखते। आउटिंग पे आए हैं, पिकनिक चल रही है यहाँ पे, नहीं ना? एक तो ऑलरेडी इतना स्ट्रेस्ड है हम लोग पंगा ले चुके हैं टेररिस्ट से, और तुम लोग मजाक करने में लगे हो। जस्ट बी क्वाइट नाउ प्लीज, और ये सोचो कि हम बाहर कैसे निकलेंगे। हाँ, वॉक फास्ट, गो एक्सटीरियर, गो, कम, चलो। फिर बोले एक्सटीरियर जाना क्या जाना?
इंटीरियर रह जाओगी? मलिश्का तुम भी कम बोलो। इंटीरियर रह जाओगी चाची के साथ, रहना? नहीं जाना ना? खाना। लो गई भैंस वाटर में। अरे इतना लड़ मर के यहाँ तक पहुंची, वो क्या मरने के लिए? अरे अब्बा अब तो सेविंग नहीं होगी, अब तो नहीं बचेंगे हम लोग। क्या हम नहीं बचेंगे? मैं मेरे बेटे को नहीं देख पाऊंगी। अरे आंटी आप ऐसे घबराइए मत प्लीज, कुछ नहीं होगा आपके बेटे को, आपको सब ठीक हो जाएंगे और सब यहाँ से बाहर निकलेंगे। आप प्लीज हिम्मत रखिए, हम सब लोग हैं ना साथ में, कुछ नहीं होगा, बस हिम्मत रखिए। हाँ आयुष क्या करना है अब? अरे करना क्या है, गन है ना हाथ में, उड़ा दो चारों को। अरे क्या बात कर रहे हो आप अंकल, एक गन है मेरे पास, एक गोली मारूंगा वहां से 4 गोलियां आएंगी, वॉर हो जाएगा। वॉर में थोड़ी जाना है हम लोगों को, किसी को गोली भी लग सकती है ना। नहीं आयुष यू आर राइट, ये ऐसा नहीं चलेगा प्लीज। मीना अब बाहर कैसे जाएंगे हम लोग, ये सोचो। और ऋषि भी नहीं है यहाँ, वो होता तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालता। बाबूजी वो बस आ ही रहा है, उसने बोला कि वो पीछे पीछे आ रहा है। वो करिश्मा बुआ, सोनिया और किरण आंटी सब लोग पीछे ही है ना, तो उन लोगों को साथ लेकर बाहर आ रहा है वो बस। Oh God, I hope वो ठीक हो। हाँ वो ठीक होगा मम्मी जी, उसने कहा था कि वो आ रहा है, वो यहाँ आएगा और हम सबको साथ में बाहर लेकर जाएगा, वो निकालेगा हम यहाँ से। कोई ना कोई नाता है मेरा तुझसे, क्यों दिल ये बार बार कह रहा मुझसे, कोई ना कोई नाता है मेरा तुझसे। ऋषि बाकी सब लोग कहाँ हैं? बाकी सब लोग भाग गए होंगे, निकल गए होंगे यहाँ से। तुम्हारे साथ जो लोग थे कोर्ट के बाहर निकल गए ना। और तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? तुम क्यों आई हो? तुम क्यों नहीं गई उनके साथ? मैं तुम्हारे पास आ गई। पर क्यों? क्योंकि तुम्हारे लिए, मतलब तुम्हारे पास आई क्योंकि तुम्हें बताना था कि जहाँ तुमने जाने के लिए बोला था ना, वहाँ पर भी आतंकवादी हैं, तो हम वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। कोर्ट तो कहाँ है अभी? सब लोग कहाँ हैं? कोई सेफ जगह ढूंढ के ना वहाँ पे सब लोग छुप गए, लेकिन अब हम उस रास्ते से बाहर नहीं जा सकते। और इसका मतलब जहाँ पे सब लोग थे वहीं पे रह गए वापस से? मुझे लगा था पूरी फैमिली बाहर निकल जाएगी यहाँ से, सब लोग बाहर निकल जाएंगे। करिश्मा बुआ, सोनिया और किरण आंटी वो तो तुम्हारे साथ है ना, तो वो लोग कहाँ हैं? हाँ वो लोग अंदर ही थे, लेकिन मैं वहां से निकला तो वो लोग मेरे पीछे पीछे ही आ रहे थे। शायद कहीं छुप गए होंगे वो भी सेफ जगह पे। छोड़ो इसे। हाउ डैड, ये आपने कैसे किया? आई मीन आपने एक बार बोला और इसे छोड़ भी दिया। क्या कैसे किया? अरे ये मैजिक, ये कैसे किया आपने? आई मीन आपने इसे ऐसे ऑर्डर दिया जैसे आप इसके बॉस हो। बॉस तो सबका एक ही है बेटा, पैसा। मैंने इसके साथ एक डील की, ये लड़की और इसकी मॉम इस कोर्ट की बिल्डिंग से ठीक ठाक बाहर निकल जाने चाहिए। नहीं भाई मार डालेंगे। अरे इतना क्यों डर रहे हो? चलो ठीक है, जितना कहा है उससे 2 गुना दूंगा, लेकिन हम ऋषि को भी साथ लेके जाएंगे। हाँ प्लीज प्लीज। मुझे डर लग रहा है भाई, गद्दार की सुनते भी नहीं है, सीधा शूट। ओके, मुंह मांगी कीमत दूंगा। छोड़ो ऐसे भाई को और ऐश की जिंदगी जियो। इतना दूंगा कि पूरी जिंदगी लगा दोगे ना, तो भी इतना पैसा नहीं मिलेगा। पर अगर पकड़ा गया तो? ऐसा कुछ नहीं होगा, पक्का। लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी क्या हो गया तुम्हें? तुम ठीक हो ना? ये अच्छा हो गया रास्ते से मास्क मिल गया। अब ऋषि पहचान नहीं पाने हुआ, चेहरा ढका हुआ कर दे बेटे बल्लू इसका काम आज। आजा बेटे। पर ये लक्ष्मी ने तो देखा था मुझे, ये तो पहचान लेगी कपड़ों से।
लक्ष्मी, बस 2 मिनट खुद को संभालो, मैं अभी आता हूँ। सिर्फ 2 मिनट, बस 2 मिनट, आराम से, आराम से। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही मोनिश? अपनी औकात में रह के बात कर एसीपी। मुझे नाम से बुलाएगा तू? हाँ, जानता नहीं किससे बात कर रहा है। एक धमाका करूंगा ना तो तेरी पूरी अकड़ निकाल दूंगा। बोल, करूं धमाका? नहीं मोनिश भाई, बोल। मैंने तो बात किया था लेकिन तुमने कट कर दिया। शुक्र मना कि सिर्फ फोन काटा था, किसी हॉस्टेज की गर्दन नहीं काटी। गर्दन तो आज तुम्हारी भी नहीं बचने वाली। कोर्ट के बिल्डिंग को हमने चारों तरफ से घेर लिया है। तुम चाहते क्या हो? मेरे 3 लोग तुम्हारी जेल में हैं, उन्हें रिहा करो फौरन। बाबा साहब, कुलभूषण और मंदार। वो तीनों तो मौत के दरवाजे पे खड़े हैं। फांसी की सजा सुनाई गई है उन्हें और कल ही फांसी होगी। फांसी कल होने वाली है तो तुम उन्हें इससे पहले ही रिहा करोगे। ये तीनों हमारे मालिक हैं और हम मालिक के साथ बेईमानी नहीं करते। ये नामुमकिन है। क्या बोला? मैं ऐसा नहीं करूंगा। वो तीनों दरिंदे हैं, बाहर आने के बाद पता नहीं कितनी लाशें बिछा देंगे। अगर तूने उनको नहीं छोड़ा तो लाशों का ढेर यहाँ पे भी बिछेगा। मेरी बात कान खोल के सुन ले। कल उनकी सजा से पहले उन्हें रिहा कर देना, वरना मैं यहाँ लाशों का ढेर बिछा दूंगा। मैं अपने गुरु का शागिर्द जरूर हूँ, लेकिन दरिंदगी के मामले में उनका भी गुरु। वो 1 मारेंगे तो मैं 10 मारता हूँ। और जानता सबसे पहले किसको मारूंगा? इस शहर की सबसे बड़ी बिजनेस फैमिली, यानी कि ये ओबरॉय फैमिली। यही मेरे हॉस्टेज है। बोल, मार दूं? वो कैसे? कोई मैजिक वॉन्ड मिल गया है क्या तुम्हें? अरे सिचुएशन को देख के तो मजाक करो प्लीज। हाँ, अगर हवा में उड़ने की जरूरत नहीं, नीचे रहो। अरे मैं मजाक कर ही नहीं रही हूँ। तो फिर क्या सीरियस हो? सीरियस हूँ मैं। तो बताओ कैसे बाहर जाएंगे हम? किसने रोका है हमें यहाँ? एक्सक्यूज मी? नहीं, बस इतना बताओ, हमें यहाँ किसने रोका है? टेररिस्ट ने। एग्जैक्टली। एक आतंकवादी खुद हमारी हेल्प कर रहा है यहाँ से बाहर निकलने में। आई नो वो बदले में थोड़े पैसे ले रहा है, लेकिन हु केयर्स? एटलीस्ट हमारी जान तो बच जाएगी ना, हम ऐसे सेफली बाहर निकल पाएंगे। और वो कोई बड़ा टेररिस्ट नहीं है, वो कोई इनका गैंग मेंबर है। नहीं मलिश्का, हम इस टेररिस्ट पे भरोसा ही नहीं कर सकते। वो खुद अपने ही लोगों को धोखा दे रहा है, तो हमें तो धोखा दे ही सकता है ना वो। एग्जैक्टली मलिश्का, डेफिनेटली कोई ट्रैप है। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तो और क्या, पुलिस वालों के पसीने छूट जाते हैं इन लोगों को कन्विंस करने में। यार ये जाके कन्विंस करके भी आगे, बहुत बढ़िया, शाबाश। एक बार हटो यार, आना मेरे को चेक करने दो यार इसको। यार क्या फीवर वीवर तो नहीं है क्या? शट अप। दिमागी बीमारी। शट अप। मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना? बट आई एम रियली सॉरी। इस बार तो मेरा मजाक नहीं, नीलम आंटी और मेरे फादर का मजाक उड़ा रहे हो। क्या मतलब? यस अंकल, ये डील उन्होंने ही की है। क्या यू मीन टू से नीलम और अभय ने डील किया? हाँ अंकल, इसलिए तो बोल रही हूँ ना, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम और चलते हैं हम लोग। हमें वहाँ पहुँचना भी है, प्लीज लेट नहीं करना चाहिए हमें। यार मामा, मुझे नहीं समझ आ रहा है, ऐसे कैसे कोई आतंकवादी में बाहर छोड़ के आ जाएगा यार? आई कांट ट्रस्ट देम। क्यों लेके जाएगा? या यू आर राइट। फाइन, ठीक है, नहीं जाते। आयुष, कोई और ऑप्शन है तुम्हारे पास? है तो जवाब दो। नहीं है ना? तो फिर अंकल जिसके पास जवाब है एटलीस्ट उसकी बात तो मान लीजिए। प्लीज चलिए आप यहाँ से, प्लीज चलो प्लीज। जी सर। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ ना, कोर्ट में जितने भी लोग फंसे हैं उन सबको बचाया जाएगा जल्द से जल्द। जी सर, श्योर सर, थैंक्स सर। मिनिस्टर्स के फोन पे फोन आ रहे हैं, पता नहीं ये मामला कब सुलझेगा, और अंदर भी नहीं जाने देंगे। हाँ बोलो, क्या सिचुएशन है? मोनिश ने डिमांड रखी है। क्या डिमांड है? होस्टेजेस के जान के बदले बाबू साहब, मंदार और कुलभूषण की रिहाई की जाए। क्या? उन तीनों को तो कल फांसी होने वाली है और वो छोड़ने की बात कर रहे हैं? हाँ सर, और उसने धमकी दी है अगर उसकी डिमांड पूरी नहीं की गई तो बहुत तबाही मचा देगा। और सर, मिस्टर वीरेंद्र ओबेरॉय की पूरी फैमिली उसके कब्जे में है। अगर होस्टेजेस को कुछ हो गया तो पूरे देश में हंगामा हो जाएगा। पता है मुझे, होम मिनिस्टर भी बार बार फोन करके यही कह रहे हैं। तुम एक काम करो, मोनिश के साथ बात करने की कोशिश करो, उसको बातों में उलझाओ। अंडरस्टैंड? ओके सर। अच्छा, तुम ज्यादा से ज्यादा टाइम खींचो। ओके सर। और करिश्मा, सोनिया, वो दोनों भी नहीं है। और ऋषि कहाँ है? एक सेकंड, मलिश्का, लक्ष्मी भाभी कहाँ पर है? तुमने कहा था सबको बाहर निकालेंगे। सब तो है ही नहीं यहाँ मलिश्का। वेट, रिलैक्स। इतना क्या फौरन हाइपर हो जाते हो तुम लोग? अरे मुझे सबसे पहले तुम लोग दिखे हो, इसलिए मैं सबसे पहले तुम लोग को यहाँ ले आई। अब मैं बाकियों को लेने जा रही हूँ। रिलैक्स। हाँ, ये ठीक रहेगा। चलो मैं चलता हूँ, लक्ष्मी भाभी को भी लेके आएंगे। कम ऑन। मैं जा रही हूँ ना आयुष, तो लक्ष्मी के बिना थोड़ी ना आ जाऊंगी, उसको साथ लेकर ही आऊंगी। और ऋषि वैसे भी उसके बिना तो हिलेगा भी नहीं। या दैट्स ट्रू। जब तक लक्ष्मी भाभी यहाँ से नहीं जाएंगी ना, ऋषि भाई भी नहीं जाएंगे। करेक्ट, राइट?
तो इतना दिमाग तुम्हारे अंदर भी है, इस्तेमाल कर लिया करो कभी। नहीं, मैं लेकर आती हूँ। जितने लोग आए गिन और 3 लाख के हिसाब से जोड़ ले। नीले में क्या हो रहा है? मलिश्का कह रही थी कि सच कह रही थी, ये लोग हमें सेफली कोर्ट से बाहर ले जाने वाले हैं। अच्छा, क्या पूछ सकता हूँ ये ब्रिलियंट आइडिया किसका था? बट आर यू श्योर जो तय हुआ है वही होगा? ऑप्शन क्या है हमारे पास? बट डू यू ट्रस्ट देम? और क्या कर सकते हैं? यार शालू, मेरी ना गट फीलिंग कुछ और ही कह रही है यार। क्या? मुझे ऐसा लग रहा है कि हम कट्टा खोद रहे हैं और खुद ही उसमें गिर रहे हैं। आयुष, मतलब यहाँ जो भी हो रहा है वो सही नहीं लग रहा। पता नहीं क्यों, बस गलत लग रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। अरे बहुत सही ड्रामा चलता रहता है तुम्हारी खानदान में। अच्छा किया इन सबको यहाँ ले आया। जब तक हमारे सामने रहेंगे हमारा एंटरटेनमेंट होता रहेगा। भाई ये सब हमें खरीदने का प्लान कर रहे थे। तुम्हारे खानदान में ये सब होता होगा। हमारे खानदान में एक दूसरे को धोखा नहीं देते। सही गलत, जीना मरना सब साथ में होता है। इसलिए तुम लोग को यहां लेके आए ताकि अपने मालिक को फांसी की सजा से बचा सके। वो हीरो हीरोइन का है, लक्ष्मी और ऋषि। मुझे उन दोनों को मारे बिना चैन नहीं आएगा। भाई वो दूसरी लड़की बाकी लोगों को ढूंढने गई थी, मैं उसे लेके आता हूँ। बहुत अच्छा काम किया तुमने। तुम्हें इनाम जरूर मिलेगा, मुझसे भी और मालिक से भी। जाओ, बाकी सबको भी घसीटते हुए यहां लेके आओ। बहुत जल्द तुम्हारे परिवार के बाकी लोग भी यहां आ जाएंगे। फिर तुम्हारा परिवार पूरा हो जाएगा और एक एक करके पूरा खत्म भी हो जाएगा। क्या करूं? सिर्फ नेगेटिव थॉट्स ही आ रहे हैं मेरे दिमाग में कि अगर ऋषि बाहर गया तो वो उसे मार देंगे और नहीं गया तो लक्ष्मी मर जाएगी। अब क्या करूं मैं? लेकिन मोनिश ने अभी तक फैमिली को कुछ किया नहीं है, तो आई स्टिल हैव टाइम। मैं ऋषि को बचा सकती हूँ। हाँ, उसे मैं बचाऊंगी कैसे भी करके। मलिश्का, ऋषि तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, बाकी सब कहाँ है? मुझे नहीं पता, शायद से फंस गए हैं वो सब लोग। मैं जा रहा हूँ लक्ष्मी को बचाने के लिए। नहीं ऋषि, तुम बाहर जाओगे, तुम्हें कुछ कर देंगे। मत करो, वो तुम्हें मार डालेंगे ऋषि, प्लीज। लेकिन अगर मैं वहां नहीं गया तो वो लोग लक्ष्मी को मार देंगे और मैं लक्ष्मी के साथ कुछ नहीं होने दूंगा। मलिश्का, क्या करोगे तुम? लड़ोगे वहां जाके, मारोगे उन्हें, क्या करोगे? अगर लड़ना पड़े तो लड़ूंगा, मारना पड़े तो मारूंगा, लेकिन लक्ष्मी को कुछ भी नहीं होने दूंगा। लक्ष्मी के लिए मैं जान दे सकता हूँ और किसी की भी जान ले सकता हूँ। कुछ नहीं होने दूंगा उसे मैं। ऋषि लेकिन मैं तुम्हें लक्ष्मी के लिए मरने नहीं दूंगी। तुम मेरे हो, तुम्हें जीना है मेरे लिए, तुम मेरे लिए जियोगे ऋषि। मैं आ गया, लक्ष्मी को कुछ मत करना। तूने मुझे बुलाया था ना, मैं आ गया। लक्ष्मी से दूर रहना। मान गया ऋषि, मान गया। तुम्हारा प्यार एकदम सच्चा है। एक दूसरे को बचाने के लिए यहाँ पहुंच ही जाते हो। हाँ, पहुंच गया मैं। बस मोनिश, तू अब लक्ष्मी से दूर रहेगा। तूने मुझे बुलाया, मैं आ गया। जो बात करनी है मुझसे करेगा। बोल। भाई को इज्जत से बोल। मोनिश भाई बोल, मोनिश भाई, समझा? मोनिश भाई, प्लीज हाथ जोड़ रहा हूं आपके आगे, लक्ष्मी को कुछ भी मत कीजिएगा।
तू मुझे ऑर्डर देगा, तू मुझे बताएगा कि किसे मारूं और किसे छोड़ दूं। इन सबको मारूंगा, एक एक करके ये सब मरेंगे, लेकिन सबसे पहले तुझे मारूंगा। तो अंधे हो, दिखाई नहीं देता, ऊपर से हंस रहे हो बेशरम बेवकूफ। सेम टू यू। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? सामने से इतना बड़ा आदमी आ रहा है, इतनी बड़ी मुच्छेट है, दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? परविंदर बिहेव योरसेल्फ, टेलिंग यू, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं बेवकूफ। अच्छा बात सुनो, बहुत जरूरी बात है। मेरा हाथ पकड़ने की हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी घटिया आदमी? कैसे हिम्मत हुई? क्या हो गया? नहीं क्या हो गया? जहर चला गया तुम्हारे शरीर में? ये सांप बिच्छू काट गया तुम्हें? मेरे हाथ से दारू पी सकती हो, मेरे साथ सारे गलत काम में पार्टनरशिप कर सकती हो, लेकिन हाथ पकड़ लिया तो दिक्कत हो गई। क्यों? करंट लग गया तुम्हें जो हाथ उठा दिया मेरे पे? गनीमत समझो हाथ उठाया, वरना तुम्हें उठा देती, याद रखना तुम। दिक्कत ना बता, दिक्कत इसमें नहीं है, दिक्कत तुम्हारे खून में है। तुम्हारा बाप भी ऐसा, तुम्हारी माँ भी ऐसी, और तुम्हें पता तुम कैसी। चिल्लाओ मत, तुमसे ज्यादा तेज चिल्लाना आता है मुझे। आशिक नहीं हूं मैं तुम्हारा, ना मजनूगिरी कर रहा तुम्हारे साथ। भाई यूं मोहल्ले में इज्जत है क्या? मोहल्ले में यो पर है। और ना मुझे अरीगरी चीज पसंद नहीं आती, मुझे अच्छी चीज पसंद आती है, इसलिए मुझे लक्ष्मी पसंद है। और तुम्हारे मुंह पे बोल रहा हूँ, कचहरी के बाहर भी कहा था, फिर से कह रहा, मेरे लिए लक्ष्मी तुमसे 100 गुना ज्यादा सुंदर है। और जो ऋषि है ना, बचाने चला गया वहां पे लक्ष्मी को, और आतंकवादी की अनाउंसमेंट भी सुनी, उसने बोल रहा है कि ऋषि का मरना तय है और ऋषि आज ही मरेगा। अब हाथ मत उठा देना, किसी और का गुस्सा और अपनी हार की चिड़ मुझ पे मत निकालना मलिश्का, नहीं तो अगली बार हाथ उखाड़ के रख दूंगा, बता रहा हूँ तुम्हें। मैं यहाँ पे ना तुम्हें बचाने आया था, इसलिए तुम्हारा हाथ पकड़ रहा था कि जिससे तुम ना मर जाओ वहां जाके, पर ऋषि आज ही मरेगा मलिश्का। इसलिए तुम पता क्या करो, तुम्हारे बाप को बताया था करो, ओम शांति, इससे मिलेगी ऋषि की आत्मा को शांति और तुम्हें भी। और सुन लो एक बात और, रोज सुबह उठ के ना योगा करा करो, दिमाग ठंडा रहेगा तुम्हारा, जो बोलता रहता है पूरे टाइम।